नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम अपने एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिससे हमें डीएसएसबी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखते हैं वो इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है। तो आइए देखते हैं, वो है समास। ठीक है, हम समास को पढ़ने जा रहे हैं। समास क्या होता है? समास का अर्थ होता है जब यह एक दो पद मिलकर किसी तीसरे पद की रचना करते हैं, यानी कि जब दो शब्द या फिर पद जुड़कर एक नए वर्ण की निर्माण करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे कि जब दो या दो से अधिक पद मिलते हैं और विभक्ति चिन्ह आदि का जोड़कर, यानी कि उसकी विभक्तियां जोड़कर जब एक नए चीज का निर्माण करते हैं, उसको क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? समास। अब समास में हम क्या क्या चीज पढ़ते हैं? पहला है समास के भेद। समास के कितने कितने प्रकार होते हैं हमें पहले पढ़ना पड़ेगा। साधारण में भाषा में कहूँ तो, जब मैंने समझाया था आपको, जब दो शब्द मिलकर एक तीसरे शब्द का निर्माण करे वो होता है समास। ठीक है, दो पद का कह सकते हैं। अब इसके मुख्य कितने भाग होते हैं? 7 प्रकार होते हैं। जैसे कि पहला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि जिस समास में उत्तर पद यानी कि अंतिम शब्द प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी कि जिस भी समास में उत्तर पद यानी कि उसका अंतिम पद क्या हो? इंपॉर्टेंट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, अब इसका आगे देखते हैं। इसमें कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, यानी कि इसमें जो बीच में कार्य होता है उसका हम लोप कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें पहले बोला गया है जबकि पूर्व पद विशेषण की तरह कार्य करता है, यानी कि जो पूर्व पद होगा पहले का पदों का क्या करेगा? काम करेगा विशेषण, यानी कि विशेषता बताता है। और जैसे कि एग्जाम्पल में अगर आपको तत्पुरुष समास के दूं तो अब तत्पुरुष समास में बहुत सारे इसके मैं कह सकती हूँ कि इस तत्पुरुष समास के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे कि आप देखिए, स्क्रीन को थोड़ी बड़ी कर देती हूँ आपके लिए। इसमें हम देख सकते हैं कि क्रम तत्पुरुष समास। क्रम तत्पुरुष समास क्या होता है? क्रम तत्पुरुष समास होता है कि इसमें क्रम की प्रधानता होती है, यानी कि इसमें आपके चिन्ह कौन सा होता है? को चिन्ह होता है। इसमें क्या होता है? को का लोप हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है विषधर। इसमें कौन सा है? करण तत्पुरुष। इसमें हमारा समास कौन सा है? करण तत्पुरुष, क्योंकि कर्म तत्पुरुष। जैसे विष को धारण करने वाला, इसमें क्या काम किया जा रहा है? विष को धारण किया जा रहा है। और इसमें विशेषण क्या है? पहला पद हमारा विष को धारण करने वाला, यानी कि विष को धारण करने वाला। गिरधर यानी कि गिर को धारण करने वाला। जलधर यानी कि जल को धारण करने वाला। भूधर यानी कि भू को धारण करने वाला। और ये क्या है हमारा? ये हमारा है करण तत्पुरुष। ठीक है, अब आगे देखिए। आगे है इसमें हमारा करण तत्पुरुष। अभी हमें कर्म पढ़ा जिसमें हमें को की विभक्ति मिलती है, कर्म को। अब कर्ण से, जो हमारी इसकी कौन सी विभक्ति होती है? से। इसमें हमारी मेन विभक्ति यही होती है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या बोला जाता है? इसमें बोला जाता है कि इसमें या द्वारा का यहाँ पे से का लोप हो जाता है, यानी कि इसमें जो आपकी जो विभक्ति कौन सी होती है? से। आपके जिसे जोड़ा जाता है उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। जैसे रोग से ग्रस्त, यानी कि किससे ग्रस्त है? रोग से। फिर है शोक से ग्रस्त, यानी कि शोक से ग्रस्त। तो इसमें से का हमारा लोप हो गया, आप देख सकते हैं। अब ये हमारा पहला क्या है? रोग हमारा विशेषण है और दूसरा हमारा प्रधान है। देखिए इसमें शोक से ग्रस्त, जन्म से अंधा, जन्म से अंधा। ठीक है, अब इसमें देखिए नेक्स्ट है अपादान संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान में क्या होता है? इसमें हमारा चिन्ह क्या होगा? लिए, के लिए। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें एग्जाम्पल किस तरीके से होगा। इसमें हमारा देवालय, पहला क्या है? इसमें देवालय, यानी कि देव के लिए आलय। देव के लिए आलय, इसमें क्या होगा? देवालय। यह है संप्रदान। न्यायालय, न्याय के लिए आलय, न्याय के लिए आलय। इसमें क्या होगा? न्याय के लिए आलय। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। तो ये किस में आता है? हमारे संप्रदान में आता है। किस में आता है? संप्रदान तत्पुरुष समास के अंतर्गत इसमें आता है। अब यहाँ पे नीचे मैं कहूँ तो नेक्स्ट क्या है? हमारा अपदान तत्पुरुष। इसमें कौन सी भक्ति होगी? से, यानी कि इसमें अलगाव का पता चलता है। इसमें अलगाव चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे कि इसमें पहले है अन्नहीन, यानी कि बिना अन्न के रण मुक्त, यानी कि बिना रण से मुक्त। धर्म से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट। ये हमारा तत्पुरुष समास है। अब नेक्स्ट हमारा इसी के अंदर है संबंध। संबंध तत्पुरुष। संबंध में क्या होता है? संबंध में होता है का और की आदि का लोप हो जाता है, यानी कि जो विभक्ति होगी इसमें जो बीच में आएगा उसका हम
इसमें लोप हो जाता है, जैसे कि नरेश, नर के लिए ईश, नरेश। इसमें है सुरेश, सुर के लिए ईश, राजकन्या, राज के लिए कन्या, राज की कन्या या फिर राज की कन्या, राजपुत्र, राज का पुत्र। इस तरीके से हमने देखा अपना हमारा संबंध तत्पुरुष में। अब इसके नीचे हम अब नीचे और टॉपिक्स देखते हैं। अब है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण में क्या किस चीज का होता है? में, इसमें चिन्ह होता है में। इसमें क्या क्या है? इसमें हमारा है शास्त्र निपुण। शास्त्र निपुण मतलब शास्त्र में निपुण। सर्व उत्तम मतलब सर्व में उत्तम। अब नेक्स्ट है हमारा कर्म धारण समास। इसमें हमारा क्या क्या दे रखा है? इसमें हमारा जो नेक्स्ट है, ये जो दूसरा है तत्पुरुष समास के बाद है हमारा कर्मधारय। इसमें है कि जिस समास में प्रधान पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो। विशेष्य मैंने आपको पहले ही पढ़ा है कि जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है? विशेष्य होता है। और पहला पद क्या होगा? इसमें विशेषण होगा, यानी कि उसका विशेषण, यानी कि जिसकी हम विशेषता बताते हैं, यानी कि जिसका गुण आकार की बात करते हैं वो विशेषण होता है, विशेष्य होता है जिसकी हम विशेषता बताते हैं। जैसे कि इसमें है नील कमल। नील कमल का मतलब नीला है जो कमल। नील क्या है? इसका हमारा जो हमारा विशेषण है, और किसकी बात की जा रही है? हमारी कमल की। कमल क्या है? हमारी विशेष्य है। नीला है जो कमल, यानी कि कमल क्या है हमारा? यहाँ पर हमारा विशेषण है, जबकि नीला क्या है हमारा? कमल हमारा विशेष्य है और नीला क्या है हमारा? विशेषण। फिर है दीर्घ आयु। दीर्घ है जो आयु, यानी कि दीर्घ क्या है हमारा? दीर्घ हमारा क्या बता रहा है? विशेषण बता रहा है और आयु की बात की जा रही है इसमें। महान है जो आत्मा। महान है जो आत्मा, ये क्या है? विशेषण। और किसकी बात की जा रही है? आत्मा की, यानी कि विशेष्य की। इस तरीके से हमने पढ़ा हमारा कर्मधारय समास। उसके बाद है हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है? बहुव्रीहि समास वो होता है जब दो पद मिलकर तीसरे शब्द को विशेषण बन जाते हैं, यानी कि दो शब्द मिलकर क्या करते हैं? विशेषण बन जाते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं? तीसरे शब्द की ओर बता रहे थे, यानी कि ये क्या करेंगे? आपको दो शब्द मिलके कोई अर्थ नहीं होगा, बल्कि वो किसी का इशारा करेंगे। जैसे बड़बोला हो गया, दशानंद हो गया। दशानंद किसको बोलते हैं? रावण को। लंबोदर गणेश को बोलते हैं, दामोदर। इस तरीके से ये क्या होता है? हमारा बहुव्रीहि समास होता है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास क्या होता है? इसका पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है और क्रिया विशेषण के रूप में इस प्रयुक्त होता है, ठीक है। और पूर्व पद क्रिया, ठीक है। और इसमें आगे है, जैसे इसमें प्रतिदिन। प्रतिदिन यानी कि हर दिन, और भरपेट यानी कि भरा हुआ पेट। यथाशीघ्र, ये इसके उदाहरण है। इसके बाद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास में के अंतर्गत हम दो चीजों के बीच में टकराहट दिखाते हैं। इसमें दो पद होते हैं और इसमें क्या होता है? इसके बीच में हम क्या दो पदों के बीच में हम क्या देखते हैं? टकराहट देखते हैं। जैसे कि इसमें दोनों पद, टकराहट का मतलब दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे कि सुख और दुख, माँ और बाप, ठीक है, माता और पिता। इस तरीके से इसमें चिन्ह लगा होता है। ये क्या होते हैं? हमारे द्वंद्व समास होते हैं। तो एग्जाम में हमसे इसी प्रकार से क्वेश्चंस को या फिर सवालों को पूछा जाएगा, जिसका हमें इस हिसाब से जवाब देना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास में समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम DSSP से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।